दोस्तों, आज फिलहाल हम बैठे हैं हिंदू टाइगर फोर्स तोशाम के ऑफिस में और वहाँ हिंदू टाइगर फोर्स के हरियाणा के प्रभारी जितेंद्र पंगाल जी मेरे साथ बैठे हैं और उनकी टीम के सभी पदाधिकारी यहाँ से तोशाम से और तोशाम से बाहर के भी पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से सभी पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं और एक बहुत ही संजीदा मामला यहाँ पे आया है। एक दुखियारी बहन, एक दुखियारी बेटी अपने हिंदू समाज की इनके पास में पहुंची है और उसके बारे में वो क्यों पहुंची हैं और क्या कारण है और ये आज के खास मौका है, ये सारी बातें जितेंद्र भाई से हम पूछेंगे। जितेंद्र भाई, सारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भाई सारे भाइयों ने, और जो भाई हमारी ये वीडियो देख रहे हैं सभी हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। तो जितेंद्र भाई, आपके साथ में बैठी हैं जो बहन बैठी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए कि कौन है और कैसे आई हैं आप। ये हमारे हिंदू समुदाय से है, हिंदू बहन बेटी है जो कि एक गलतफहमी का शिकार हो चुकी है। इनका नाम नीलम गलावत है और हमारे भिवानी के अध्यक्ष भूपेंद्र सांगवान भाई साहब और तोशाम से संदीप पूनिया, हेमंत भाई और नरेंद्र बाड़ड़ा से, और ये पहलवान जी हैं अपने निमड़ियाली से, और ये काफ़ी और भी हमारे टीम के जो सदस्य बैठे हुए हैं। सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हाँ, सभी लोग यहाँ पर इस बहन की मदद करने के लिए पहुँचे हैं। तो बहन के बारे में थोड़ा बताएं कि क्या इनके साथ घटना हुई है। आपने सुनी, सारी बातें इनसे सुनी होंगी। मैंने इनसे सुनी है कि इनको एक आवास का शिकार बनाया गया है और इनको गलतफहमी के तहत एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बन के इनके साथ शादी की और इनको इस तरह फोकस किया गया कि ये कुछ सोच समझ भी नहीं पाई। एक महीने के अंदर एक हिंदू लड़की से बात करके और उससे लव जिहाद करना कोई छोटी चीज़ नहीं है। आज हमारी कोई भी बहन बेटी हैं ये इस तरह करते हैं। पीछे हमने देखा था बहादुरगढ़ के अंदर कॉलेज के गेट के अंदर हमारी एक बहन बेटी को गोली मार दी गई थी इन मुल्लों के थ्रू। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है, हम ये अन्याय सहन नहीं करेंगे। अगर हमारी किसी बहन बेटी पे जुल्म और अत्याचार हुआ तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इनके जो नीलम जी हैं, इनके साथ ये घटना घटी है, तो फिलहाल आपके पास पहुंची मदद के लिए। हाँ। और आपने बता दिया कि ये लव जिहाद का मामला है। लव जिहाद का मामला एक तरह से सोचा जाए तो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, एक तरह से अपने जाल में फंसाते हैं, उनके साथ शादी का नाटक करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनको दुनिया में बेरहमी से दुखी होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ है जी। सेम ऐसा ही इस लड़की के, वो लड़का पहले शादीशुदा था जी, फिर इसको पता नहीं था, उसने बात शुरू करी, हिंदू बना कि मैं हिंदू हूँ और इसको ऐसा फोकस किया, ऐसे कुछ उसने क्या किया क्या नहीं कि माइंड पर ऐसा प्रहार किया कि ये सोचने की हिम्मत में ही नहीं थी और समझने की जो शक्ति खत्म हो गई थी। और उसने कोर्ट के अंदर भी अपने डॉक्यूमेंट से जिस टाइम साइन करवाए गए इस लड़की से, तो उसने फोकस किया गया कि भाई पीछे से तेरे घर वाले आ गए, मेरे घर वाले आ जाएंगे, तो जल्दी निकल। इसको ये देखने का मौका तक नहीं दिया गया कि इसकी कास्ट क्या है। इनको मतलब किसी प्रकार की भनक ना लगे, उनके इस जाल के बारे में पता ना लगे, इसलिए सारा काम जल्दबाजी में करके और कोर्ट से इन्होंने शादी कर उस लड़के ने इनको शादी करके लव मैरिज करके, और जब तक इनके पेट में बच्चा नहीं हुआ उस टाइम तक इनको बाहर भी रखा गया। बाहर रखा? हाँ। मतलब अपनी फैमिली के पास नहीं लेके आए वो? फैमिली के पास लेते तो उसको पता चल जाता है कि मुस्लिम है। अच्छा, तो ये एक बाई टारगेट होता है मुसलमानों का, लव जिहाद बोलते हैं जिसको। इनको फंडिंग मिलता है कि हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर हिंदू मन के इनसे शादी करो, इनसे बच्चा पैदा करो और दूसरे को फिर अपनी हवस निकलने के बाद दूसरे को सौंप दो, उसको तलाक दे दो और दूसरी के फिर शादी वो दूसरा लड़का फिर उनसे शादी करके बच्चे पैदा करके छोड़ देता है। कई मजबूर लड़कियां होती हैं, वो आवाज नहीं उठा सकती जी, उनको इस तरह फोकस किया जाता है कि वो घर से भी नहीं निकल सकती, निगरानी के अंदर रखा जाता है
और उन लड़कियों को बेरहमी से रखा जाता है और फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। या तो इनका आत्महत्या कर लेती हैं या फिर मार दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है। भाई ये खुद भी मार दें, खुद मार देते हैं। इस लड़की की हमने कहानी सुनी को इसको भी मार पिटाई करे गए, जख्म दिए गए और फिर इसको स्प्रे पिलाया गया और जहर पिलाया गया। और कौन से हॉस्पिटल में इनका इलाज चला वो ये लीलम जी से मैं एक बार पूछ के बताता हूँ आपको। अंचल हॉस्पिटल में दिनोद गेट पे इनका इलाज किया गया। आज प्रॉपर्टी के लिए इनके पीछे मारने के लिए लगा हुआ है वो एक बदमाश तो बताया जा रहा है अकबर, उसके खिलाफ कई एफआईआर पहले भी हो चुकी हैं। लड़ाई झगड़े की, लव की, बहन बेटी छेड़ने की काफी सामने आई हैं कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हैं। तो मैं अपनी सभी बहन बेटियों को यह बताना चाहता हूं कि हमारी बहन बेटी किसी मुसलमान के बहकावे में ना आए और अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं जिनको समझ नहीं होती है, समाज की परखने की समझ नहीं होती है, ऐसे लोगों को ये जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो टारगेट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आपकी कार्यवाही रहेगी इसके लिए? हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ते हैं, हिंदू टाइगर फोर्स का कॉन्टेक्ट नंबर हर मीडिया में छोड़ते हैं जी। कोई भी बहन बेटी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है किसी भाई के तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है किसी टाइम। लीलम जी के लिए क्या करोगे? लीलम जी के लिए हम आवाज उठाएंगे, इनको न्याय दिलाएंगे और हम इनको ऐसी तरह खड़ी करेंगे अपने पैरों पे कि ये हमारी जो और बहन बेटियां हैं उनको समझा सके और उनको गुमराह न होने दे और इनका शोषण न हो। पुलिस ने बता रही थी, पुलिस ने अब तक इन पे कार्रवाई नहीं की है जो इन्होंने फायर करवाई है। मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि ऐसे मुद्दों में प्रशासन कार्य क्यों नहीं कर रहा? क्या आप कोई राजनीतिक दबाव है या कुछ ले दे के है ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन कानून कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जी, तो मेरे और भी पत्रकार भाई हैं, उनके भी सवाल हैं काफी, तो एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं वो भी। तो अगर प्रशासन इनकी मदद नहीं करता है तो फिर हिंदू टाइगर फोर्स क्या करेगा? भैया देखो, हम हिंदू संगठन से हैं, अपने धर्म के लिए मर मिटना ही हमारा काम है। अगर कोई भी बहन बेटी ऐसी दिखेगी, दिक्कत होगी तो उसके लिए न्याय के लिए हम लड़ेंगे। पहले हम कानून से गुहार लगाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, अगर फिर भी काम नहीं होता तो हिंदू टाइगर फोर्स अपने बलबूते पर उसको सजा देगी और ये काम जो बहन बेटियों का है उसको हम सुरक्षित रखेंगे। एक जो है बहुत ही नीच हरकत इनके साथ की गई है, जिसको उन्हीं के समुदाय में जो उनका तथाकथित जो समुदाय है उसमें अलाला के नाम से जानते हैं कि खुद शादी कर लो, उसके बाद 3 तलाक बोल के छोड़ दिया, उसके बाद अपने भाई या और किसी रिलेटिव के साथ उनकी शादी करने का। ऐसा कोई अलाला नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर, और ये अपनी मर्जी से चलाते हैं, किसी कानून को ही नहीं मान रहे। अगर ये लोग कानून को नहीं मानेंगे जी। एक चीज और देखना आप, कई मैंने मुस्लिम देखे हैं कभी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये हमारा संविधान को नहीं मानते, हमारे कानून को नहीं मानते, हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश की इज्जत नहीं करते। तो ऐसो कि हमारे देश में जरूरत क्या है हमें? जी। आज तकरीबन युवा जाग चुका है, एक क्रांति आने वाली है, क्रांति रूप ले चुकी है कि अब ये अत्याचार सहन नहीं होगा। आपकी जो हिंदू टाइगर फोर्स है, काफी समय से आप इसमें काम कर रहे हो, तो लगभग कितने लोग इसके साथ जुड़े हैं जो आप इसमें काम कर रहे हैं फिलहाल? आज हिंदू टाइगर फोर्स में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जुड़ चुके हैं। हर जिले में, हर हल्के में हमारी टीम खड़ी है। हम ये नहीं है कि भाई किसी भी धर्म के प्रति, हम धर्म के प्रति अगर कहीं भी कोई भी बहन बेटी कहीं भी कोई मजबूर है, दिक्कत है, परेशानी है, हम उसका साथ देंगे, उसकी रक्षा करेंगे। हम जो ऐसे तथाकथित लोग हैं जो ऐसे कारनामे करते हैं और बहन बेटियों को, खास करके हिंदू समुदाय की बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, उनके बारे में कड़े शब्दों में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि एक बार उनके पास सुधरने का मौका है। जी। अगर
आज के बाद हमारी किसी बहन बेटी को टारगेट बनाया गया और हमें पता चल गया तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा। और जो हमारी बहन बेटी है इधर नीलम जी, इनको काफ़ी दुख का सामना करना पड़ रहा है, आपके साथ काम करने की इच्छुक हैं और ये चाह रही हैं कि मैं भी इस टीम के साथ काम करूं और हमारी बहन बेटियां हैं वो इस तरह से प्रताड़ित ना हो, इस तरह से उनका शोषण ना हो, ये आपके साथ काम करना चाहती है। तो आप इनका स्वागत करना चाहेंगे अपने हिंदू? बिल्कुल भाई साहब, जो हिंदुत्व के लिए जो काम करेगा उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि भाई हमारे साथ काम करके और हमारी बहन बेटियों को शिक्षा मिले कि ऐसे लव जिहाद में ना पड़े और उनकी जिंदगी खराब नहीं हो। एक आखिरी जो क्वेश्चन है हमारा, अगर इनको न्याय नहीं मिलता है, समाज से इनको न्याय नहीं मिला, उनके परिवार से, पुलिस से इनको न्याय नहीं मिला है, कानूनी कार्रवाई अभी जारी है, न्याय दिलाने के लिए हिंदू टाइगर फोर्स ही बैठी है। ऐसी जो अवला हमारी बहनें हैं, औरतें हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, किसी के साथ अत्याचार होता है तो हिंदू टाइगर फोर्स उसको न्याय दिलाएगा। और हिंदू टाइगर फोर्स के ये सभी मेरे साथी ये जवान हैं, हिंदू टाइगर फोर्स ऐसे ही चलती रहेगी अगर मैं रहूं या ना रहूं जी। क्यों मेरे पास काफी धमकियां आती हैं, मारने की धमकियां आती हैं और होती हैं, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हिंदू टाइगर फोर्स हर आदमी हर इंसान के दिल में जरूर रहेगी, ये मेरा कहना है जी। हर हिंदुस्तानी माता बहन भाई जो भी हैं उनके दिल में हिंदू टाइगर फोर्स जिंदा रहेगी और ये मेरे साथी हैं सभी, ये हिंदू टाइगर फोर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे, इनसे यही उम्मीद है जी। ये थे जितेंद्र पंगाल जी, जिन्होंने कड़े शब्दों में संदेश दे दिया है कि आगे क्या कार्यवाही होने वाली है और एक बहन को इंसाफ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कड़ा रुख अपना चुके हैं और इनके साथ इनकी पूरी टीम है। और दो शब्द और भी कहना चाहते हैं भाई। आज मैं जो हिंदू भाई हैं उनको बता देना चाहता हूं, किसी मुसलमान के डर से आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। आप किसी से कमजोर नहीं है, हमारा धर्म कमजोर नहीं है, हम किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है, किसी के भय में रहने की जरूरत नहीं है और ना ही आत्महत्या करने की जरूरत है। पीछे हमने एक भाई दीपक भाई की घटना सुनी है अभी कि उस पर फोक्स बनाया गया, मुसलमानों ने दबाव बनाया, उसके घर को घेराव किया गया तो उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे भाइयों को बताना चाहता हूँ 93 50 35 16 16 कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी टाइम भी कोई भी भाई कॉल करो, हम वही हाजिर होंगे और ऐसे मरने की जरूरत नहीं है। और उसके भाई को जो धमकी दी गई थी उसकी रिकॉर्डिंग, उसके सारे कागजात FIR हैं वो मेरे पास हैं, मैं आप सभी को मीडिया के सामने दिखा देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को ये वो भाई जो भाई है जिसने आत्महत्या की है उसकी ये फाइल कॉपी मेरे पास है, उसके उन्हें FIR दर्ज करवा रखी वो भी है, हर चीज़ हमारे पास है। लेकिन प्रशासन न्याय क्यों नहीं दे रहा? हम न्याय दिवाने के लिए लड़ेंगे, प्रशासन से भी लड़ेंगे, अगर बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़ा वो भी करेंगे, रोडों पे उतर जाएंगे। ठीक है, हम अपनी सभी बहनों को और अपने भाइयों को, हिंदू भाइयों को न्याय दिला कर रहेंगे जी। तो इसके जो एक आपका हिंदू टाइगर फोर्स संगठन है और भी बहुत से हिंदू संगठन हैं और समाज के भी काफी लोग हैं, तो वो भी आपसे जुड़े, उसके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आपकी? हाँ, सभी भाइयों से, सभी मेरे साथियों से अनुरोध है, हिंदू भाइयों से, कि अपने धर्म बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए आप हमसे जुड़ें और कंधा से कंधा मिलाकर चलें। हम सभी भाइयों का तहे दिल से स्वागत करेंगे और यही कहना मेरे जी। तो जितेंद्र पंगाल जी ने काफ़ी अच्छी बात कही है और सारे सबूत, सारे डॉक्यूमेंट्स, FIR वगैरह, स्टेटमेंट सारी जो भाई ने आत्महत्या की है और बहन ने जो FIR वगैरह करवाई है वो सारी रिकॉर्ड्स इसके अंदर मौजूद हैं। और जो मारने की धमकी दी गई उस हिंदू भाई को जो इनको बचा के लेके आया था नीलम जी को, उसकी भी सारी रिकॉर्डिंग्स इनके पास मौजूद हैं। वो सारे सबूत लेके ये प्रशासन के पास जाएंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे और जिस थाने में FIR दर्ज है वहां पे भी जाके ये उनसे SHO से या IO है उनसे बातचीत करेंगे और एक जो पूरा कड़ा संदेश इन्होंने दिया है समाज को। और भी जितने भी हिंदू भाई बहन जितने भी हैं, जितने भी मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, आगे से आगे शेयर कर दो। बहुत बड़ा मामला है, लव जिहाद का मामला है, हलाला का मामला है और हिंदू लड़की को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया है और उसको किसी की भी बहन बेटी जिंदगी बर्बाद करने का प्रयास किया गया है। आगे किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा हादसा ना हो, इसलिए सारे भाई जिला के इन वीडियो ने शेयर कर दो
और जब जब भी हिंदू टाइगर फोर्स आप लोगों का आह्वान करे, आपको बुलाए, तो टाइम पे पूछा करो। और सारे दोस्त मिलजुल के, पूरा समाज इकट्ठा होके इस लड़ाई को लड़ेंगे तो ही विजय हो सकती है, नहीं तो हिंदू टाइगर फोर्स अपने दम पे तो ये कार्य कर ही रही है। तो सभी भाइयों को, सभी दोस्तों पहले भी को काफी हमारी तरह से नमस्कार और राम राम। जय